हाँ, कहां थे अपन? अपन ने देखो अभी तक इतने बार पढ़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स या मटेरियलिटी। तो ये एक्चुअली मटेरियल या मटेरियलिटी ये होता क्या है यार? क्या क्या मतलब मटेरियल मतलब क्या? एनीवन? यस, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट। ओके ओके प्लीज इट। देखिए ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको रेलवे से ट्रेन से कहीं जाना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुणे से मुंबई आपको एक ट्रेन से जाना था, कुछ काम था वहां पे, शाम को वापस आना है। आपने टिकट वगैरह बुक की, मस्त सब किया। कुछ देर पहले आपको पता चलता है कि द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय समवेयर 15-20 मिनट्स, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से, इस इंफॉर्मेशन से क्या आपका जाने या ना जाने का डिसीजन बदलेगा? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप में भी शायद घर से थोड़ा लेट निकलो, जल्दी निकलो, बट इससे आपके जाने या ना जाने का डिसीजन जो है, मेन पर्पस आपका, वो चेंज होगा? नहीं। इसी केस में सपोज ट्रेन 15-20 मिनट की जगह 5-6 घंटे लेट है, तो मतलब जिस टाइम पे पहुंचना है अपने को, सॉरी वापस निकलना है, उस टाइम पे तो पहुंच रहे हैं अपन। इस केस में आपको जाना कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट का मोड ढूंढना पड़ेगा, मे बी बस और समथिंग एल्स। इसमें क्या आपका डिसीजन चेंज हुआ? राइट, इस इंफॉर्मेशन से। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल थी, क्योंकि इससे मेरा डिसीजन चेंज हुआ, राइट। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा पर्पस क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मटेरियलिटी क्या होगा? जिस मतलब मटेरियल मिस, अगर हम मिस स्टेटमेंट की बात करें तो जो मिस स्टेटमेंट हमारा व्यू चेंज कर दे ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में, या फिर ओवरऑल एक व्यू अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चेंज कर दे, उसे हम कह सकते हैं मटेरियल, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपको कोई मूवी जाना है, कोई आपकी एग्जाम थी, ग्रुप 1 की एग्जाम थी, या चलो कोई भी एग्जाम थी। आप आए, मस्त सोचा अभी चिल करते हैं, थोड़ा बढ़िया एसी में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं। आपके कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की जो भी है पिक्चर लगी हुई है। मूवी डे का कोई ऑफर चालू है, 99 रुपीज में रेक्लाइनर विथ फ्री पॉपकॉर्न। हाँ, फ्री पॉपकॉर्न, राइट। तो आपने फटाफट सबको, मतलब जिसके साथ जाना था उन्हें कॉल किया एंड टिकट बस बुक करने जा ही रहे थे कि उतने में आपको फोन आया दूसरे फ्रेंड का जिसने मूवी देख ली थी। उसने बोला कि यार रिव्यूज अच्छे नहीं हैं, ठीक है, मूवी बेकार है, बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपने पहले थोड़ा सोचा क्या करें, फिर सोचा यार अब मेरे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की मूवी है, सो मस्त एसी भी है, एक बार देख के आते हैं, फिर अपन रिव्यू देंगे। हाँ, देते हैं ना, हाँ, राइट। फिर आप बुक करने गए, तब आपको पता चला कि आपके कार्ड पे वो जो ऑफर था वो एलिजिबल ही नहीं है। फ्री का पॉपकॉर्न छोड़ो, वो रिक्लाइनर की सीट 400 रुपए की है। अब अभी भी जिनके साथ जाना है उन्हें मिलना तो है ना। हाँ, मतलब फ्रेंड, आई मीन ऑब्वियसली। अब क्या हुआ कि जिनके साथ जाना था उन्होंने भी टाइम पे 2 मिनट बाद फोन आया कि अरे यार मेरा नहीं जमेगा, उन्होंने धोखा दे दिया। हाँ, मतलब मूवी के लिए डिच कर दिया। हाँ, राइट। अब क्या सोच रहे हो? हाँ ठीक है, जाने दो, काय को मूवी देखना है, इतनी भी कोई खास नहीं, घर पे बैठ के लेक्चर देख लेते। अच्छा, मेरे लेक्चर देख लेते मूवी। हाँ, अरे वाह वाह, बढ़िया। अब यहां पे ये समझो, इंडिविजुअली जो पॉइंट्स थे अपने पास, क्या वो इंपॉर्टेंट थे? पर इंडिविजुअली कोई 1 या 2 पॉइंट आपका डिसीजन चेंज किया था?
नहीं, पर सारे पॉइंट्स मिला के एग्रीगेट में क्या आपका डिसीजन चेंज हुआ? राइट, परफेक्ट। सो इंडिविजुअल या एग्रीगेट में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सारे एग्रीगेट में मटेरियल थे डिसीजन मेकिंग के लिए। गेटिंग इट? क्या बोलते हैं हमारे इंस्टीट्यूट SA 320 materiality in planning and performing an audit states that misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate। पहले केस में इंडिविजुअली ट्रेन का डिसीजन, दूसरे केस में 3 कंडीशंस थी, एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statements। ठीक है, यहां पे हमारा बेस, हमारा पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी इकोनॉमिक डिसीजंस। वहां पे शायद पर्पस एंटरटेनमेंट था, तो अकॉर्डिंगली दैट डिसीजन। ठीक है, समझ रहे हो? मटेरियल, जो चीज, जो इंफॉर्मेशन आपका डिसीजन चेंज करे उसे हम मटेरियल कहते हैं। ठीक है, यहां तक एवरीवन विथ मी? Objective of an independent auditor is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. Herein lies the significance of materiality, and auditor has to obtain reasonable assurance that financial statements are as a whole free from material misstatements. As a result, strives to identify significant risk of material misstatements and audit procedures are geared towards it। अभी अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है, राइट, 100 करोड़ की अगर कंपनी है, तो उसमें 5-10 हजार रुपए से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए की कंपनी है, कोई दुकान है, टर्नओवर समझिए, तो क्या उन्हें 5-10 हजार रुपए से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो जो मटेरियलिटी है ना, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट या सब्जेक्टिव अपन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5-10 हजार रुपए 100 करोड़ वाली कंपनी के लिए मटेरियल चीज नहीं है। ठीक है, बट वही 1 लाख रुपए की दुकान के लिए या और कोई छोटी कंपनी के लिए वही चीज मटेरियल है। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। क्या? Materiality is not always a matter of relative size. For example, a small amount lost by fraudulent practices of certain employees can indicate a serious flaw in the enterprise internal control system, requiring immediate attention to avoid greater losses in future। अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल में ही दिक्कत है, फिर मतलब भले ही वो अमाउंट छोटा हो, बट इफ इट सजेस्ट्स कि हमारे इंटरनल कंट्रोल में या कोई फ्रेमवर्क में ही कुछ डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वी नीड टू कंसिडर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉर ऑडिटिंग। ठीक है, परफेक्ट यहां तक?